निवो जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 46वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 46 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। मित्रों, भगवद गीता भारत के श्रेष्ठतम ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। जब कभी भी महाभारत की बात की जाती है तो भगवद गीता का नाम हर व्यक्ति के होठों पर चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इसका भाव इतना सरल हो जाता है कि हर व्यक्ति, चाहे उसने कभी भगवद गीता को पढ़ा हो या न पढ़ा हो, सर्वदा अपने जीवन में इसके मूल को जरूर ग्रहण करता है और जीवन डगर पर अपनी मंजिल पाने को बहुत ही तन्मयता के साथ निकल पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता परम गुरु है। जो अपने आप भगवान श्री विष्णु के स्वयं मुख कमल से निकली हुई है वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ कर जीवन में उतारना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ? दोस्तों, गीता, गंगा और गायत्री यह तीनों ही आदि शक्ति जगदम्बा की पतित पावनी स्वरूप है। अपनी शरण आए हुए को ये पावन कर देती है। इसमें गंगा और गायत्री तो प्राणी मात्र के शरीर में विराजमान होकर पल पल जीवों का हित करते रहती है, लेकिन माता गीता के स्वरूप को मानव को अपने जीवन में उतारना होता है। इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर कुछ असमंजस हो तो दोबारा देख लें। और इस पूरी श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय 1 से पूरी श्री गीता के ज्ञान का सार तत्व मिलेगा, जिसका गीता ज्ञान नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है। चैनल पर जाकर उसमें आप अगले या पिछले भाग को भी देख सकते हैं। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड में जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित होकर ईश्वर का सानिध्य महसूस करते हुए एक सफल जीवन जीने में सफल होंगे। और हाँ, इसी चैनल पर आत्म साक्षात्कार नाम से दूसरा प्लेलिस्ट के वीडियो को भी जरूर देखिए। हाँ, तो अध्याय 2 के 47वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽसु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। 7 भगवान का आशय यह है कि तुम केवल कर्म करो, उसके फलों की चिंता मत करो। अगर कर्म अच्छे होंगे तो उसके फल अच्छे ही आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। जैसे अगर हमने आम के पेड़ लगाए तो आम ही आएगा, लेकिन फल की चिंता करने से इसलिए माना कर रहे हैं कि अगर कभी उल्टे परिणाम आ जाए या जितनी आशा रखे हो उससे कम फल की प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति कर्म करना ही छोड़ ना दे। और कर्म तो हर हाल में करना ही है। भगवान कहते हैं कि मुझे देखो, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। कर्म किए बिना इस जगत का कोई भी जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता है। सही कर्म करने का दूसरा नियम ये भी है कि कर्मों में आसक्ति भी नहीं रखना है। जैसे हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं, हमारा मन बार बार उसी में लगा रहता है, उसकी आदत सी लग जाती है और संयोगवश कभी ऐसा नहीं हुआ तो काफी दुख होता है। अतः कर्मों में आसक्त भी नहीं होना है। जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश और अपयश, इन चीजों को जगत को सुचारू रूप से संचालन के लिए विधाता ने अपने हाथ में रखा है। इस पर किसी का कोई वश नहीं है। बहुत कुछ अपने चाहने से नहीं होता, बहुत कुछ नहीं चाहते हुए जाता है। और फिर जिस संबंध में हम लोग कुछ कर नहीं सकते उस संबंध में चिंता करना मूर्खता से कम नहीं है। आप ध्यान से सोचकर देख लेना, अगर ये 6 पर इंसान का वश होता तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो हर कोई यश ही चाहता, अपयश कोई नहीं लेना चाहता, फिर हानि कोई नहीं चाहता, हर कोई लाभ ही चाहता। उसी तरह मृत्यु भी कौन चाहेगा? सब जन्म ही चाहते। ऐसे में फिर इस संसार की क्या स्थिति होती? आप जरा सोचकर देख लेना। फिर 48वें श्लोक में कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व योग कहलाता है। और यही सही तपस्या है। उपवास रखकर शरीर को सुखाकर
अपने समाज में शारीरिक कष्ट सहने वाले, अलग वेशभूषा धारण करने वाले को लोग आध्यात्मिक समझ लेते हैं। यह अवधारणा बहुत ही गलत है। शारीरिक तप तो इस समत्व योग से सामने बहुत ही तुच्छ है। कहने में समत्व योग तो कुछ भी नहीं लगता, परंतु इसके अनुसार जीवन बहुत कम लोग ही जी पाते हैं। यह एक कठिन तपस्या है और भगवान तपस्या के सही मायने बता रहे हैं, और इस तरह से जीवन जीने वाले भगवान के अति प्रिय होते हैं। मतलब समत्व योग के साधक ही भगवान के सही भक्त होते हैं, न कि वेशभूषा बदलने वाले और दिखावे के लिए विभिन्न तरह के तपस्या करने वाले। इसका मतलब यह नहीं कि उपवास व्रत किया ही न जाए। थोड़ी सी शारीरिक शुद्धि के लिए हल्का उपवास करना जरूरी है, परंतु केवल उपवास कर लिया लेकिन मन में समत्व और निष्काम भक्ति नहीं तो उस उपवास का कोई मतलब नहीं। ये केवल शरीर को सुखाने वाले होंगे। उपवास का सही मतलब होता है आत्मा के साथ निवास करना। हल्के उपवास से मन और इंद्रियों का शमन करके ईश्वर में मन को लगाना ही सही उपवास होता है। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर आत्म साक्षात्कार नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे देख सकते हैं। मित्रों, ये मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल मानव जीवन ही ऐसा है जहां सोच समझकर हम अपना उद्धार कर सकते हैं। आप किसी जानवर को ध्यान से देखिए, उसे भी वो सब समझ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। वो सब समझते हुए भी प्रारब्ध से उसे जो जन्म मिला, उस स्वभाव को जीते हुए अपने कर्मों को भोग रहा होता है। लेकिन मानव में इतनी क्षमता है कि इन बातों को अच्छी तरह समझते हुए ईश्वरमुख होकर इन जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। मित्रों, जीवन में आपके समक्ष कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप श्री गीता का अध्ययन जरूर करें, आपको राह मिल जाएगा। श्री गीता को आप जितनी बार पढ़ोगे, हर बार आपके बढ़ते विवेक के साथ उसका सही अर्थ सामने आएगा। जीवन में आपके जो भी कर्तव्य आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश और आपके भगवान के प्रति बनता है, उसे धर्मयुक्त मार्ग से करते जाना ही आपका धर्म है। धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। एक ही क्रिया किसी के लिए धर्म तो किसी के लिए अधर्म भी हो सकता है। इसलिए धर्म की परिभाषा व्यक्ति और स्थान के अनुसार निर्धारित होती है। ये समझ लीजिए कि जिस दिन से आप अपने कर्तव्य पथ पर ईश्वर का नाम लेते हुए करो या मरो के भाव के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन से आप कर्मयोगी के पथ के योगी हो जाएंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। आज हम लोग 48वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। दोस्तों, अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभम अस्तु।